नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। किसी ने नहीं सोचा था कि 31 दिसंबर 2025 साल के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार ऐसे ताबड़तोड़ भागेगा, लेकिन ये बाजार है चौंकाता है और आज के दिन तो बुल्स ने बाजार पे कब्जा कर लिया। बाजार जैसे ही खुला वैसी हरकत पॉजिटिव साइड पे डेवलप होनी शुरू हो गई। बाजार ने पलट के देखा ही नहीं और इनफैक्ट 10:30 बजे 10:15 के आसपास तो बुल्स ने जो शक्ति दिखाई है और जो लेवल्स नहीं टूट रहे थे पिछले कुछ दिनों में, वो लेवल सब निकालता चला गया। 26,030 के लेवल के ऊपर मोमेंटम इतना तेज बनना शुरू हो गया मार्केट में कि हैरान कर दिया मार्केट ने और बहुत सारे स्टॉक्स अचानक से चल पड़े। तो कह सकते हैं कि जनवरी सीरीज का आगाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे इंडियन मार्केट्स ने कर दिया। 2025 के आखिरी दिन जोरदार तेजी बनी। निफ्टी में 190 अंकों का उछाल और 26,100 के लेवल को पार कर गया। निफ्टी 50 के 44 शेयर्स में तेजी देखने को मिली और एनएससी के 2,220 शेयर चढ़ गए और गिरने वालों की संख्या मात्र 935। मेटल्स, पीएसयू, बैंक, तेल गैस, रियल्टी, ऑटो, फाइनेंशियल, ये सब चमके हैं। इनफैक्ट ब्रॉड बेस्ड खरीदारी थी तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में बहुत तगड़े रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। कुछ डिफेंसिव पॉकेट नहीं चली, लेकिन निफ्टी पे जो आज ओपन हुए वो थे 25,971 के स्तर पे। 25,971 के स्तर पे ओपन हुए और उसके बाद नाम मात्र का लो है 25,969, लेकिन वहां से जो फिर तेजी पकड़ी तो दिन का हाई लगाया है 26,187 और क्लोजिंग आई है 26,129 के लेवल की। 190 पॉइंट चल गए और वो तब जब बहुत सारे मार्केट्स दुनिया भर में बंद है। हमारे मार्केट ओपन थे और पिछले कुछ दिनों में सुस्ता रहे थे, लेकिन आज के सत्र में जब बुल्स एक्टिव हुए तो इस तरीके के रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक दिन में 190 पॉइंट्स का उछाल निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 410 अंक चल गया, 59,581 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 545 अंकों की चढ़ाई चढ़कर 85,220 के लेवल पे हो गया बंद। निफ्टी गेनर्स में आपको नजर आएगा जेएसडब्ल्यू स्टील 5% ऊपर, टाटा स्टील 2.25% ऊपर। हुआ यह कि सरकार ने स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी 12% तक की और ये 3 साल तक लगेगी और 12% से 11% के ब्रैकेट में है। लेकिन पहले तो अभी इनिशियली 12% की लगाई गई है और उसका असर ये कि जो चाइना से जो इंपोर्ट होता था, जो डंप होता था ना स्टील, उसको रोकने के लिए तो सरकार ने ये एक इस बार जो पॉलिसी निकाली, इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है स्टील सेक्टर से जुड़ी कंपनी में। पहले चढ़ गए थे ये नॉन फेरस वाले जो स्टॉक्स हैं, नॉन फेरस मेटल्स वाले स्टॉक, लेकिन अब स्टील, आज तो स्टील चमक गया। उसके बाद फिर आज तेल गैस शेयर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% चढ़ा हुआ है। बताओ, सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप वाला जो स्टॉक है। फिर ओएनजीसी 2.5% ऊपर था, कोटक बैंक 2% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में टीसीएस, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, इन्फोसिस, ये जो डिफेंसिव वाले जो स्टॉक्स होते हैं ये तो चले नहीं आज। बजाज फाइनेंस भी आज थोड़ा थका थका नजर आ रहा था, लेकिन मूड बहुत बढ़िया था। एफएनओ गेनर्स की सूची देखो आप, एचपीसीएल रिकॉर्ड है 6.5% ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील चल गया, स्टील का तो दिन ही था। स्टील अथॉरिटी भी चल गया, दोनों स्टॉक्स 4% से 5% ऊपर थे। बीपीसीएल 4% ऊपर, इंडियन बैंक 3.5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया, दरअसल हुआ ये, वोडा आइडिया पे आज थोड़ा गेम नेगेटिव पड़ गया। 87,695 करोड़ रुपए एजीआर बकाया को फ्रीज कर दिया कैबिनेट ने फैसला सुनाया कि भैया ये आपको रकम देनी पड़ेगी 87,695 करोड़ रुपए, लेकिन 5 साल का मॉरेटोरियम दे रहे हैं। अब 5 साल का मॉरेटोरियम है, उसके बाद देना शुरू करेंगे और इतनी भारी भरकम राशि, जब 2 लाख करोड़ रुपए का डेट है वोडा आइडिया के ऊपर, और ऊपर से फिर डीओटी बोलता है कि अभी इसको रिव्यू करेंगे जो अमाउंट आया और उसके बाद फिर सरकार फैसला लेगी। तो पता ही नहीं लगा कि क्या करना क्या चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये 87,695 करोड़ की एजीआर बकाया की राशि को देखकर एकदम बाजार कांपा वोडा आइडिया और 15% के लोअर सर्किट पे लग गया था। अब वायदा कारोबार वाली कंपनी है तो जब सर्किट खुला तो फिर थोड़ी रिकवरी हो गई, ये जो डीओटी वाली खबर जो आई थी। तो उसके बाद भी आज वोडा आइडिया लगभग 11.25% गिरकर बंद हुआ है। बहुत डैमेज हुआ इसमें आज। अब किसी को पता भी नहीं है कि क्या इसमें आउटलुक होगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि वोडा आइडिया का भविष्य कैसा होगा। हिंजिंग 2% नीचे है। उसके बाद स्विगी भी आज टूटा है। पीबी फिनटेक और टीसीएस जैसे स्टॉक नेगेटिव पड़ गए। चढ़ने वालों की सूची ज्यादा है। चढ़ने वालों की बात करो तो ग्रेफाइट 9% ज्यादा चढ़ गया। ये इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनियां दोनों ही ऊपर थी, ग्रेफाइट और एचईजी। एचईजी में तो मुनाफा वसूली होगी, ग्रेफाइट में नहीं हुई मुनाफा वसूली। फिर सीआईई इंडिया 9% ऊपर, ग्लोबल स्पिरिट्स 8.5% ऊपर, जाइडस वेलनेस 7.5% ऊपर, जय बालाजी एमआरपीएल 7.5% चढ़ गए। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और दीपक फर्टिलाइजर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था। एचएफसीएल वायदा कारोबार से बाहर हो गया, तेज हो गया आज ये करीब 7%। और थॉमस कुक भी निचले स्टोर से पलट गया 6.5% ऊपर। मिड कैप लूजर में वोडा आइडिया नजर आएगा। आज के दिन का एक्सीडेंट है, 11% नेगेटिव। नवीन फ्लोरिन 3.5% नीचे। कॉफी डे, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, मिधानी और हिंद कॉपर, यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टर तो बाजार को पसंद आया। मेटल्स में भी स्टील वाली कंपनियां, तो उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील, टाटा स्टील 2.25% से 5% की चढ़ाई चढ़ी हुई थी। और इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प और लॉयड्स मेटल भी तेज रहे।
ऑयल एंड गैस स्पेस ज्यादा एक्टिव था आज। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तो धूम मचा रही थी। एचपीसीएल रिकॉर्ड हाई, बीपीसीएल भी बहुत तेज, एचपीसीएल 6.5% ऊपर, बीपीसीएल 4.25% ऊपर, फिर आईओसी 3% ऊपर। अच्छा, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी सरप्राइज थे, तो सरकारी खेमे में एक्टिविटी तेज है और ऑयल गैस स्पेस में आज अच्छा एक्शन बना। फिर गुजरात गैस, जीएसपीएल, इन सब स्टॉक्स में 4% से 5.5% के आसपास के रिटर्न आए, तगड़े एक्शन में थे आज। ऑटोज में भी तेजी आई। यहां पर खैर मंथ एंड नंबर्स आएंगे, दिसंबर वाले जो ऑटो के आंकड़े आएंगे उससे पहले की खरीदारी दिखती है। तो टीवीएस मोटर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आइशर मोटर, बॉश, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, एमएनएम पॉजिटिव क्लोजिंग। पीएसयू बैंक तेज थे, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स एक्टिव होते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स में निजी क्षेत्र के बैंक भी चढ़े, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में 2% से 2.25% के रिटर्न्स थे। फिर एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई प्रू, श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियां, इनमें आज एक्शन स्ट्रांग बनता हुआ नजर आया। रियल एस्टेट में आज प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। अब आगे क्या होगा? बाजार पे बुल्स का कब्जा है, तेजी बन गई है, सौदे पलट गए हैं, साफ तौर पे पता लग रहा है। अब तो थके हारे काम कर रहे थे पेसिमिज्म में, एकदम से तेजी बन गई। किसी को उम्मीद कहां थी भैया 31 तारीख को ऐसा हो जाएगा? सब तो देख रहे थे कमोडिटी मार्केट को, चांदी को, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही है, वही देखने में लगे हुए थे। यहाँ इक्विटी मार्केट में गेम हो गया। बाजार में पुट राइटर्स ऐसे भर भर के आ गए एकदम से अचानक से। आज देखो कितनी तगड़ी पुट राइटिंग देखने को मिली है मार्केट में। तो ठीक है, वन ऑफ नहीं लगता है ये, क्योंकि ये अच्छी खरीदारी है। आप 26,030 के लेवल को पार जैसे आपने किया तो अब आपके सपोर्ट जोन ही पलट जाएंगे। पहले तो आप ये 25,700 और 25,800 को मान के चल रहे थे, अब ऊपर आ गए हो आप रेंज पे। तो 26,030, 26,080 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा। इंडिया विक्स में 2% गिरावट है, 9.5 के लेवल पे। ये यहां पर पेज जरूर फंसेगा। मिड जनवरी में बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। धीरे धीरे देखोगे आप विक्स बढ़ रहा है, लेकिन अभी बाजार की तेजी को वो उसमें आप चिंता ना करें। अभी बाजार की तेजी है, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स तगड़े आएंगे, लेकिन हम पहले भी बोल रहे हैं कि जनवरी में अफलातून चाल देखने को मिलेगी स्टॉक्स में, और जहां जहां आपको प्रॉफिट हो रहा है बड़े वाला, उसको लॉक करने की कोशिश करना, क्योंकि मिड जनवरी के बाद बाजार बिखर जाएगा। अभी तेजी है बाजार में। प्री बजट रैली बोल लो, Q3 रिजल्ट सीजन से पहले की खरीदारी देख लो, ओवरबीटन स्टॉक्स हैं, ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, वहां से एकदम से पलट रहे हैं, वो वाली खरीदारी देख लो। ये सब कुछ हो रहा है इस समय मार्केट पे। बहुत बीटन डाउन रह ही नहीं सकते Q3 रिजल्ट सीजन से पहले। हम बार बार आपको बोल रहे थे बाजार तेजी पकड़ेगा। संस्थागत निवेशकों के मूड को देखना होगा, और नए साल में वो अपने पोर्टफोलियोज को भी रिजेक्ट करेंगे और उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। देखते हैं इंडिया में कितना पैसा आता है। अभी तो डीआईएस के सपोर्ट की वजह से चल रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं मिड जनवरी के आसपास बाजार में उतार चढ़ाव बहुत बढ़ जाएगा। फिलहाल बुल्स की पार्टी है। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। नए साल में भारत को छोड़ के बहुत सारे बाजार जो है वो छुट्टी पर हैं और सारा फोकस इंडिया पे है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स चेंज हो चुके हैं, 26,080 और 26,030। अब ये सपोर्ट लेवल्स एक्ट करेंगे ऊपर। 26,245 और 26,325 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ऐसा नहीं कि बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ ऊपर निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो पिछले महीने आपने ये ऑल टाइम हाई 26,325 के आसपास का हाई टच करने के बाद उसके बाद एकदम से ड्रिफ्ट हो गए थे नीचे। तो इस लेवल को तो निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजार रिकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास, उसके करीब पहुंचने की कोशिश करेगा। इंडेक्स लार्ज कैप्स की बजाय मिड कैप्स इतनी बुरी तरीके से कचरे हुए हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये सब Q3 रिजल्ट से पहले आप होते देखोगे। तो बुल्स की पार्टी है, मजा आ गया। बुल्स का कब्जा है मार्केट पे, अच्छी तेजी बन गई जनवरी के स्टार्ट में। तो पेसिमिज्म से, ओवरसोल्ड जोन से आप निकले हो, और उम्मीद करते हैं यहां से तेजी और बढ़ जाए। और नए साल की आपको मेरी ओर से और बिस्तक की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।